बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यमन ने आज इजराइल पर हमला कर दिया है, लेकिन ये जो हमला हुआ है इस दफ़ा ये दिन की रोशनी में हुआ है और इतना ख़तरनाक मल्टीपल मिसाइल्स थे जिनसे हमला किया है। और इमेजिन करें ज़रा, आप ये देख सकते हैं कैसे मिसाइल इजराइल की हदूद में दाखिल हुए और सारे डिफेंस सिस्टम को क्लियर करते हुए लास्ट लेयर के साथ जाकर इनकी लड़ाई हुई। आप ज़रा लोगों की हालत देखिए। तिल अवीव का आप ये ज़रा रेड साइन पहले देखें जिससे आपको पता चलेगा पूरे के पूरे तिल अवीव में सायरन बजे हैं। और हालत देखना चाहते हैं क्या है तो ज़रा ये मनाजिर देखिए। ये है लोगों की हालत, इस वक्त सड़कों पर लेटे हुए हैं। लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पिछले काफ़ी दिनों से वो यही उम्मीद लगा रहे थे कि जब भी मिसाइल हिट होंगे तो रात को होंगे। यमन ने कोर्स ही बदल दिया है। ये इतना खतरनाक था कि उनकी हदूद में दाखिल हुआ है और 8 ममालिक के डिफेंस लेयर को क्रॉस करता हुआ, बीट करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। ऐसा लग रहा है कि यमन अब जो हमला करना शुरू कर रहा है वो डिफरेंट मिसाइल है जो इजराइल के अंदर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर लोगों के साथ। आप ज़रा देखिए कितना खतरनाक था कि इस खातून ने वीडियो बनाई और वो वहाँ पर इशारा कर रही है कि जी वहाँ से मिसाइल आ रहा है और देखिए हम यहाँ पर है। यानी इशारों पर लोग लेट गए हैं, जो जहाँ पर था सड़कों पर वहीं पर लेट गए। उनको ये नहीं पता, क्योंकि उनको तरबियत दी गई है थ्रू आउट द ईयर्स कि जब भी मिसाइल आएगा तो ये काम होगा। जब से इसराइल बने तब से लेकर आज तक उनकी ये तरबियत है। तो वहाँ पर अब हालत ये हो चुकी है कि मिसाइल जब आया है तो लोग इस दफ़ा कह रहे हैं कि हमारे सामने मिसाइल आ रहे हैं और हमने इस जंग को जो बंद करना था वो जंग छिड़ चुकी है। और लाखों के हिसाब से देखिए, ये वो सिनेरियो था कि जहाँ पर लोग जाग रहे थे। आम रूटीन में लोग सो रहे होते हैं तो वो जाते हैं, यहाँ पर चलते फिरते गाड़ियों से उन्होंने उतर के सड़कों पर, हाईवेज पे जो जहाँ मौजूद है वो आगे नहीं जाता, यानी वो ज़मीन पर आ जाता है और लेट जाते हैं। ये उनको बताया गया और उसके बाद वो पूरी सूरत हाल में आप समझ लें कि एरो से लेकर तमाम इनके थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट हो गए थे और उन्होंने जाकर इन मिसाइलों को रोकने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा हमला था, लेकिन जो हमले की सबसे ज़्यादा ख़ास बात है वो ये है कि इस दफ़ा कई जगहों पर, कई शहरों से होता हुआ जब ये आगे आया है तो हर जगह सायरन बज गए हैं। और यहाँ जो हालात पैदा हो रहे हैं इस दफ़ा वो यरूशलेम में भी, तिल अवीव में भी, पूरे सेंट्रल इजराइल के अंदर इस वक्त सायरन बजे हैं। और लोगों के लिए इतना खौफ का लेवल था कि ये लोग रातों को सड़कों पर आते हैं कि जी, और इसलिए नहीं कि जंग करनी है, इसलिए कि आपने गजा की जंग छेड़ी क्यों है। और सिनेरियो ये बना है इस वक्त के नेतन्याहू को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जब भी कोई मामला होता है सबसे पहले ये भगोड़ा भागता है और इसको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि नेतन्याहू के खिलाफ शदीद गुस्से की लहर इस वक्त पैदा हो गई है कि भाई ये मामला क्या चल रहा है, तुम्हें हमने रखा था वजीर आज़म बनाकर के तुमने मुल्क को सेटल करना है। और अब आप देख लें कि पूरी तरह फ़िज़ा के अंदर इस वक्त हालात कितने यानी ख़राब हैं उनके। लेकिन जो सबसे अजीबोगरीब मामला हुआ है, यमन के हवाले से इजराइल बरस गया है अमेरिका पर और इस वक्त इमीडिएटली उन्होंने कहा है कि तुम लोगों का असल में कसूर है कि तुम यमन को टैकल नहीं कर पाए और इस टैकल ना करने की वजह से अब वो दिन को भी मिसाइल मारे। अब असल में उन्होंने किया क्या, जैसे आप दवाई खाते हैं 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, उन्होंने ये काम करना है। अब वो सुबह को मिसाइल मारेंगे, दोपहर को मारेंगे, शाम को या रात को मारेंगे, यानी 3 टाइम अब आपको मिसाइल हिट होते हुए नजर आएंगे। और इसराइल के लिए मसला ये है कि इन मिसाइलों में अब गालिबन उनका इम्कान ये है कि वो मिसाइल अब हिट होंगे जो ईरान ने मारे थे और इनको पूरी तरह तबाह करेंगे। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अब एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह गया है कि रूस की कंपनीज और चाइना की कंपनीज यमन को हथियार और टेक्नोलॉजी दे रही हैं जिससे वो एक्यूरेसी उनकी बेहतर हुई है। और वो इतनी ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है कि 10 ममालिक को क्रॉस करते हुए 11 मिनट के अंदर इजराइल में मिसाइल हिट कर रहे हैं। और असल बात यह है कि इजराइल इस वक्त बरस क्या है ट्रंप पर, हंगामी पैगाम गया है इजराइल से अमेरिका पर कि आपने ये ऑपरेशन किया, ये आपकी प्लानिंग, ये आपकी ताकत है कि 12 दिन हो गए हैं लगातार आपने हमला किया था, उन्होंने आपकी ईंट से ईंट बजा दी है।
यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि उन्होंने इतना गुस्से का इजहार किया है, इतना गुस्से का इजहार किया है कि जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो इस सूरत हाल में अब वो अमेरिका पर, ट्रंप पर बरस रहे हैं कि तुमने कहा था, असल में ट्रंप ने इनको कहा था कि हम लोग मुकम्मल तौर पर ये मामला क्लियर कर लेंगे। और अब तो हालत ये है कि उनकी जो चैट लीक हो गई है उसके बाद तो वो एक अलग ही कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा मसला उनके लिए पैदा हुआ है कि ट्रंप को जब ये कहा गया था कि इजराइल ने कि हमने हमला करना, उन्होंने कहा मैं अकेला टैकल कर लूँगा। अब उनसे टैकल क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अब तुम्हारी ये प्लानिंग है कि हमें दिन दहाड़े मिसाइल फेस करने पड़े हैं। उधर देखिए कि दो बड़ी अजीबोगरीब डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये मनाजिर ज़रा आप अपनी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं इनको ज़रा गौर से देखिए। ये एक बड़ी अजीबोगरीब दास्तान बता रहे हैं। सिनेरियो ये पैदा हुआ है कि ईरान, लिबनान, इराक और यमन, इन्होंने मिलकर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज और परेड की है गजा के लिए। असल में ये क्यों की है इन्होंने, ये आप समझिए। ये सारी फोर्सेस इकट्ठी होगी। अगर हम गौर से देखें तो दो ही फोर्सेस ऐसी हैं जो स्ट्रांग है, और वो है ईरान और यमन। लिबनान भी इसमें शामिल हो गया है और इराक भी। अब सिनेरियो ये बन रहा है कि इजराइल ने हमला करना है लिबनान पर और हमला आगे होना है इराक पर। अब यहाँ असल में ये ताकत पूरी दिखाने का इनका मकसद ये था कि हम लोग जो समंदरों की जंग है वो अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। अभी तो आप देखें ना, यमन ने अकेले टैकल किया हुआ है अमेरिका को, और आप माने इस बात को कि यमन ने इनकी इंट से इंट बचाई है दुनिया की सुपर पावर्स को। यानी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि वो रेड सी का कब्जा छुड़वा सकें। तो अब ये जो सारी ताकतें इकट्ठी हुई हैं एक पेज के ऊपर, तो इन्होंने अब जंग की तैयारी के लिए सायरन बजा दिया है कि किसी भी वक्त अगर अमेरिका यहाँ पर आता है तो हम सारे मिलकर अब लड़ाई करेंगे। फ्यूचर का नक्शा है जो आपको नज़र आ रहा है। देखिए ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, सोचें कि अगर इसराइल ये कह रहा है अमेरिका को कि भाई तुमने इस बात को हमेशा इग्नोर किया है कि रूस और चाइना यमन की मदद कर रहे हैं, अगर तुम ये देखोगे इतनी एक्यूरेसी उनके पास कैसे आ सकती है, वो तो टेक्नोलॉजी में माहिर नहीं है। तो अब ये सारे का सारा जो मामला सामने आया है उसको तुम इग्नोर कर रहे हो, जिसकी वजह से असल मसला पैदा हुआ है। अब ये सूरत हाल जो पैदा हुई है ये इंडिकेट कर रही है कि ईरान की ताकत कितनी बढ़ेगी जब अमेरिका जो प्लान ये कर रहा है कि इसराइल और ये वो सारे हमले करेंगे, तो कितनी उसकी ताकत बढ़ेगी। ईरान की ऑलरेडी बढ़ चुकी है कि अगर ये कह रहे हैं कि चाइना और रशिया इनको कह रहा है, तो सोचें चाइना और रशिया ने फिर ईरान के साथ कितनी सपोर्ट की है। ईरान की टेक्नोलॉजी का नज़ारा तो हमने ऑलरेडी देखा है कि जिस तरह उन्होंने इसराइल की इंट से इंट बचाई थी। और देखिए दुनिया की कोई ताकत, अक्सर लोग कहते हैं जी यमन रोज़ मिसाइल मारता है, और भी कोई मुल्क है जो इतनी जुर्रत कर रहा है अमेरिका अकेले से लड़ने की, या और भी कोई मुल्क है जो इजराइल से लड़ा हो? कोई भी नहीं है। तो अब यहाँ असल मसला ये पैदा हुआ है कि अमेरिका जो मामला कर रहा है यमन के साथ, इजराइल के अपने अंदर मामला काफ़ी ख़राब हो गए हैं। इजराइल की आर्मी ने नेतन्याहू को कहा है, अब ज़रा सुनिएगा ये मामला क्या होने वाला। उन्होंने कहा कि हम गजा के अंदर कब्जा करने जा रहे हैं, निकालना शुरू कर दिया है लोगों को। उन्होंने कहा कि फ़ौज भेज रहे हैं वहाँ। अब जाहिर सी बात है आखिरी मार्के की लड़ाई है, तो इसराइल की फ़ौज ने नेतन्याहू को वार्न किया है हमारे पास फ़ौज की हो गई है कमी। इस वक्त रिज़र्व फ़ौज किसी सूरत पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है गजा की जंग में, और बड़ी तादाद के अंदर जो रिज़र्व हमारी फ़ौज थी जो हमने रखी हुई थी, उन्होंने ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमने गजा की लड़ाई में जाना नहीं। यानी जो आपको पता है कि पिछले 550 दिनों से लड़ाई जारी है, जो लोग घर को जाते हैं वो वापस आ नहीं रहे। अब आप कितनों को गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने नेतन्याहू को कह दिया है कि अगर हमें ये गजा में लड़ाई का सामना करना पड़ा तो फिर हमारी अकेले की फ़ौज ये सामना नहीं कर पाएगी। अब आप बताएं कि क्या ये छोटी डेवलपमेंट है? अगर इस सूरत हाल में ये सिर्फ ममालिक 2 अरब मुसलमान हैं, अगर इनमें से 2-4 ममालिक भी इकट्ठे खड़े हो गए ना, तो इजराइल लड़ाई नहीं कर सकता। ये जाहिर सी बात है इजराइल इस बात को समझता है। तो इस सारे मामले पर इन्होंने जो फैसला किया है वो बड़ा क्लियर है कि हमें अब मामला क्या ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। इजराइल ने लड़ाई करनी है, उसका आउटकम क्या होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि अगर आउटकम या रिजल्ट्स की परवाह करनी होती तो क्या अमेरिका इस वक्त यमन पर हमला करता? और आज देख लें यमन की पावर कि उन्होंने दिन दहाड़े हमला किया है कि लाखों लोग लेट गए हैं सड़कों के ऊपर, जहां भी आपको नज़ारा मिलेगा। और ये अब तक के जितने भी मिसाइल ये पिछले 12 दिनों में अगर देखें, जितने भी मिसाइल यमन ने मारे हैं, ये सबसे बड़ा हमला था। उसकी रीज़न क्या है कि ये हमला
यानी अक्रॉस द इसराइल, सेंट्रल इसराइल के अंदर आया है और कई शहरों में इस वक्त सायरन बजे और लोग सड़कों पर हैं। यानी ये मामला इतने ख़राब होते हैं कि आप आम रूटीन में ट्रैफिक नहीं होती, आम मामला होते हैं जो बीच पर होते हैं उनकी भी दौड़ें लग जाती हैं। तो इस दफ़ा अगर लिबनान इस जंग में कूद पड़ेगा या हिजबुल्लाह की लड़ाई होगी, कूद पड़ेंगे, तो फिर इसराइल के लिए मामला हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस दफ़ा यमन ने बताया है कि उनकी ताकत क्या, और वो अकेले लड़े, ये सबसे ज़्यादा अहम सूरत हाल है इस दफ़ा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।